कृष्ण की वाणी। बच्चे, क्या सोच रहे हो मेरे बच्चे? क्या सोच रहे हो? इतनी गहरी सोच में क्यों हो तुम? जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो किस बात का डर है तुम्हें? मत डरो, मैं हूँ ना। जिस चिंता में तुम हो वो चिंता तुम्हारी ठीक हो जाएगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भरोसा करते हो ना अपने कान्हा पर कि मैं हूँ तो बस। और जब से मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया हूँ ना, तब से तुमने मुस्कुराना शुरू किया है, तब से तुमने जीवन को जीना शुरू किया है। वरना तुम बिल्कुल जी कर भी ना जी नहीं रहे थे। तुम्हारे अंदर सांसें तो थीं, लेकिन तुम होकर भी नहीं थे मेरे बच्चे, नहीं थे तुम। लेकिन अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे जीवन में, मैं सब ठीक कर दूंगा। और सुनो, जब भी घर के अंदर रहा करो या घर के बाहर जाया करो तो आवश्यक है तुम्हारा सुरक्षा कवच, उसे साथ लेकर चला करो। जानते हो तुम्हारा सुरक्षा कवच क्या है? मेरा नाम। मेरा नाम ही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। जब भी घर से बाहर जाओ या घर में रहो तो मेरा नाम जाप करते रहा करो, वो तुम्हारा सुरक्षा कवच है। तुम्हें बुरी नज़रों से, बुरी चीज़ों से हमेशा बचाएगा। और सुनो, जब बाहर जाया करो ना तो कुछ पैसे अपने हाथ में लेकर जाया करो, क्योंकि जब कोई होता है ना, कोई तुमसे अगर मांगने आता है ज़रूरतमंद, तो उसे दे दिया करो। और वो पैसे तुम्हारे भी तो काम आते हैं ना। जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने पास कुछ पैसे लेकर जाया करो। और सुनो, तुम चाहते हो कि कुछ चीज़ों की तारीखें आगे बढ़ जाएं, जिससे तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम्हारे कार्यक्रम में विघ्न ना आए, और वहाँ जाकर तुम अपना सारा अच्छे से कार्यक्रम कर कर वापस आ सको। तुम चाहते हो कि वो तारीखें आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा ही होगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, सब कुछ अच्छा होगा और तुम बहुत अच्छे से जाओगे और वापस भी आओगे। ये मेरा आशीर्वाद है और तारीख आगे बढ़ जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है ना तुम्हारे साथ। और सुनो, हमेशा चुप रहना ही ये भी सही नहीं है ना मेरे बच्चे। अगर चुप रहना तुम्हारे स्वभाव में आ गया तो तुम हमेशा चुप ही रहोगे। चाहे तुम्हारे साथ गलत किया जाए, कुछ भी किया जाए, तुम्हारे साथ अत्याचार किया जाए, तब भी तुम चुप रहोगे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम चुप रहो। हमेशा चुप रहने को नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलता। तो जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, ज़रूर बोलो। और जिन लोगों के साथ तुम्हारा मेल नहीं खाता ना, उन लोगों के साथ ना काम करो, ना कोई बातचीत करो, ना कुछ करो, बस दूर रहो। और कुछ लोगों को तुम्हें पैसे लौटाने हैं, किसी को तुम्हें पैसे देने हैं मेरे बच्चे, तो उसे पैसे दे देना। और सुनो, कुछ पैसे तुम्हारे भी किसी और के पास में हैं तो उसे याद दिला देना, तो वो तुम्हें दे देगा। उस समय ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करना। और सुनो, कई मेरे बच्चों को खून के रंग से बहुत डर लगता है। उन्हें खून से बहुत डर लगता है, वो खून देख नहीं पाते हैं। तो मेरे बच्चे, डरते क्यों हो? ये तुम्हारे शरीर का ही तो हिस्सा है ना। तो फिर अगर ये नहीं होगा तुम्हारे जीवन में तो किस तरह से तुम जी पाओगे, किस तरह से तुम्हारा शरीर चल पाएगा? तो इस रंग से क्यों डरते हो तुम? खून से क्यों डरते हो तुम? जो रूपरेखा है उसका सामना किया करो, जो भी चीज़ें हैं सामना करो, डरो मत। बल्कि जो भी चीज़ें हैं ना उसका डटकर सामना किया करो, डरा मत करो। और सुनो, कुछ दिन पहले की बात है कि तुम्हारी बात जान पर बन आई थी, है ना? और वहाँ से मैंने तुम्हें बचाकर बाहर लेकर आया। वो बात तुम्हारी जान पर आ चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ से निकाल लिया। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है हमेशा। और एक बात का ध्यान रखा करो कि जहाँ पर सच बोलना होता है ना, वहाँ पर सच बोलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी कहीं जगह ऐसी होती है कि जहाँ सच बोलने से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो कुछ वक्त के लिए वहाँ पर अगर झूठ बोल भी दोगे तो तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन सामने वाला बच जाएगा। और ये करना कुछ गलत बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि झूठ बोलना बहुत गलत बात है, लेकिन अगर किसी और परिस्थिति में झूठ बोलना भी पड़े ना तो कोई बात नहीं होती इसमें। इसमें कोई डर नहीं होता। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ किसी के अच्छे के लिए की जाए, भले के लिए किए जाए, तो वो चीज़ गलत नहीं होती। उसे मैं भी माफ़ करता हूँ। तो कोई बात नहीं, जब चीज़ें ऐसी आ जाए ना, झूठ बोलना पड़े तो बोल देना, कोई बात नहीं। ये सोचना कि तुम्हारा कान्हा ही तुमसे बुलवा रहा है। और सुनो, बहुत दिनों से तुम किसी से मिलना चाहते हो, बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले हुए। तुम चाहते हो कि जल्द से जल्द वो तुम्हारे सामने आ जाए और तुम जल्द से उसे गले लगा लो, जल्दी से, है ना? लगता है ना तुम्हें कि जल्दी से उसे गले लगा लो, तुमसे बहुत प्यार करते हो ना? तो सुनो, बहुत जल्द वो आएगा तुमसे मिलने, बहुत जल्द। या वो आएगा या तुम जाओगे, ऐसा कुछ होगा। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ मैं बनाऊँगा, ऐसे कुछ रास्ते बनाऊँगा, ऐसी कुछ स्थिति बनाऊँगा
कि तुम्हें जाना पड़ेगा या फिर वो आ जाएंगे। तुम्हारा मेल हो जाएगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जब भी बाहर जाते हो ना तो कलम अपने साथ लेकर ज़रूर जाया करो, किसी से मांगा मत करो। जब माँ सरस्वती की कृपा तुम पर है तो क्यों क्यों अपनी कलम अपने साथ लेके नहीं जाते हो तुम? क्यों किसी से मांगते हो तुम अपने साथ लेके जाया करो। और सुनो, उम्र की ना कोई बात नहीं होती। तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, कितनी भी, अगर तुम्हारा कुछ करने का मन है, तुम्हारा शौक है, तो उसे पूरा करो ना। किसने मना किया? मैंने कुछ भी करने के लिए उम्र की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की है। मैंने कुछ भी निश्चित नहीं किया है कि इस समय से इस उम्र तक तुम्हें ये करना है, ये करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम इंसानों ने बनाया हुआ है। ये सब इंसानों का बनाया हुआ है कि इस उम्र से इस उम्र तक ये करना है, वो करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं कहता। वो जिस भी उम्र में अपने शौक पूरा करना चाहते हैं तो करो ना। किसने मना किया है तुम्हें? किसने रोका है तुम्हें? कि इंसानों की क्या मजाल, जब मैंने तुम्हें हाँ कर दिया, जब मैंने तुम्हें मंजूरी दे दी तो अपने शौकों को पूरा करो ना। ये मत सोचो कि तुम्हारी उम्र क्या है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया कहेगी सो कहने दो। बात तुम्हारी है यहाँ पर। हमेशा याद दिलाओ अपने आप को कि जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं। तुम अपने आप के लिए बहुत कीमती हो, बहुत अहम हो। दुनिया की बातों में नहीं आना है तुम्हें, ना किसी की सुननी है तुम्हें। जब तुम बहुत आगे अपने चीज़ों में बढ़ जाओगे ना, अपने शौक़ों में, अपने चीज़ों में, तो देखना शुरुआत में बहुत लोग होंगे जो तुम्हारे खिलाफ भी होंगे, जो तुम्हारे बारे में बातें भी करेंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं देना। लेकिन आने वाले वक्त में वही लोग होंगे जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, जो तुम्हारा उदाहरण देंगे। तो अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ, जो बहुत कम हो गया है तुम्हारा, लोगों की बातें सुन सुनकर हो गया है। उसे जगाओ, दोबारा से पैदा करो उसे, और अपने काना के भरोसे दोबारा से खड़े हो जाओ। और खड़े होकर वो सब कुछ करो, अपने सारे शौक पूरे करो जो तुम करना चाहते हो। और खबरदार, अपने मन में ये भी सोचा कि तुम नहीं कर पाओगे। तुम कर पाओगे, सब कुछ कर सकते हो तुम मेरे बच्चे हो, ठीक है ना? और सुनो, जब भी वाहन चलाते हो ना तो थोड़ा आराम से चलाया करो। कितनी बार दुर्घटना होते होते बची है, कितनी बार मैंने तुम्हें बचाया है। सोचो अगर मैं ना हूं तो फिर क्या करोगे तुम? कितनी बार बचाया है ना तुम्हें। और कई बार तो तुम कितनी बार अपनी बात करते हो फ़ोन पर, और फ़ोन पे बात करते करते वाहन को चलाते हो। ये कितनी गलत बात है तुम्हारी। फ़ोन पर बात कर कर मत चलाया करो। या तो पहले बात कर लिया करो या बाद में कर लिया करो। इतनी ज़्यादा जल्दबाजी किस बात की है? हाँ, बोलो, किस बात की है? तुम्हें कहाँ जाना होता है? या इतना ज़रूरी होता है कि तुम्हें फ़ोन पर बात करनी है? क्या 10 मिनट 15 मिनट बाद नहीं कर सकते? क्या जो बात उस समय होनी है क्या वो बाद में नहीं हो सकती? क्यों अपनी जान को जोखिम में डालते हो तुम हर बारी? क्यों हर चीज़ ऐसा क्यों करते हो? अपने शरीर के साथ, अपने साथ खिलवाड़ क्यों करते हो तुम? क्यों? मत करो। और सुनो, तुमने जो पहले साधारण तरीके से शादी करी थी, अब तुम चाहते हो कि उस शादी को तरीके से, अच्छे से, रस्मों रिवाजों से किया जाए। तो करो ना। किसने मना किया? मेरा आशीर्वाद है और मैं खुद आऊँगा। जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास, ज़रूर आऊँगा। जो तुम्हारा चश्मा टूट गया है तो जाकर बनवा लो ना उसे। किस चीज़ का इंतज़ार है तुम्हें कि कोई आएगा और बनवा कर लाएगा? क्यों तुम खुद नहीं जा सकते बनवाने? जाओ और जाकर बनवा कर आओ। देखो, तुम्हें फिर मेरी भागवत गीता पढ़ने में कितनी दिक्कत होती है ना। और मैं ना बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम भागवत गीता नहीं पढ़ पा रहे हो। तो जाओ और जाकर सही करवाओ उसे और पढ़ना शुरू करो। ये मेरा आदेश है तुम्हें। रोज़ आलस मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।